Hello, my name is Mohammed Faridi. I'm Iranian. I was born in city of Tehran and into a devout Muslim family. कोई नहीं जानता है कि क्या मैंने अब काफ़ी हद तक कर लिया है। उसमें कोई गारंटी या भरोसा नहीं है। ये वाली गड़बड़ आपके दिमाग में हमेशा ही बनी रहती है मुसलमान होने पर। ईरान के एक शिया कट्टर परिवार में मोहम्मद फरीदी का जन्म हुआ और उसे बताया गया कि तुम्हारी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है। मुसलमान होने पर मेरा ये मकसद था कि मुझे एक ऐसे खुदा को खुश करना है जिसे मैं नहीं जानता या जिसे मैं नहीं जान सकता। तो जो कुछ भी मैंने किया या जो भी मैंने याद किया पढ़ा, वो इसलिए था कि ये मेरा मकसद पूरा हो, ताकि मैं उसे पसंद आ सकूं और उसकी मंजूरी पा सकूं। बचपन से ही उसने दुआ की और रोज़े रखे और कुरान को याद किया, क्योंकि माना यह जाता है अगर आपने कुरान याद की है तो आप नर्क में नहीं जल सकते, क्योंकि कुरान की आयतें इटरनल हैं और पाक हैं। अगर आपने वो याद की हैं तो आपका मन नर्क में जल नहीं सकता। मुझ में हमेशा ये डर बना रहता था। अपनी टीन एज में ही उसने अपने मजहबी मातमों में जाना शुरू किया, अल्लाह के फजल को कमाने के लिए। हमारे पास चेनें होती थीं, हमारे पास तलवारें होती थी जिससे हम अपने आप को मारा करते थे, ताकि अपने आप को सजा दें अपने गुनाहों की कीमत चुकाकर और ये दिखाएं कि हम कितना दुखी हैं। लेकिन सिर्फ एक ही पक्का तरीका था जिससे वो अपने लिए जन्नत में जगह बना सकता था। इकलौती गारंटी जो कुरान चैप्टर 5 में देती है वो है जिहाद। या तो मर जाओ और या तो मार दो इस्लाम के लिए। सिर्फ इकलौती यही गारंटी आपको इस्लाम में मिलती है। मोहम्मद को उम्मीद थी कि उसे ये मौका मिलेगा हाई स्कूल के बाद जो 2 साल की मिलिट्री सर्विस देनी होती है उसमें, लेकिन जंग कभी हुई ही नहीं। और जब उसका आर्मी करियर ख़त्म हुआ तो वो बहुत उदास हुआ और तिलमिला गया। मुझे पता था मुसलमान होने पर कि अगर मैं सुसाइड करता हूँ तो मैं ज़रूर नर्क में जाऊँगा। मैं इस वक्त भी जहन्नुम में हूँ और मरने के बाद भी जहन्नुम में जाऊँगा। तो ये मेरी उलझन थी, मैं इसमें फंसा था बहुत बुरी तरह से। और उसके बाद एक दिन वो अपने एक दोस्त से मिला जिससे वो हाई स्कूल के बाद नहीं मिला था, और तुरंत ही उसने महसूस किया कि उसमें कुछ अलग बात है। वो बहुत नर्म था और बहुत शांति उसमें थी। इस हद तक मैं परेशान हुआ कि मैंने उससे पूछा कि बात क्या है तुम्हारे अंदर आज, कुछ बहुत अलग है तुम्हारे अंदर आज। और तब उसने कहा कि मैं क्रिश्चियन बन गया हूँ। और तब वो समझाने लग गया कि खुदा कितना अच्छा है। उसने खुदा के प्यार के बारे में बात की कि कैसे उसका रिश्ता शुरू हुआ खुदा के साथ यीशु की वजह से, जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। और मैंने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की, मैंने उसे गलत साबित करने की कोशिश की। लेकिन 2 घंटे की एक बड़ी बहस के बाद जो कुछ मुझे इमाम ने मस्जिद में बताया था, मैं उस पर खड़ा नहीं रह सका। मेरे पास कुछ नहीं था जिस पर मैं खड़ा रह सकता हूँ एक मुसलमान होने पर, क्योंकि मैं खुदा को नहीं जानता था। लेकिन जिस तरह से मेरा दोस्त मुझे यीशु के बारे में बता रहा था, जैसे कोई अपने दोस्त के बारे में बात कर रहा हो या पर्सनल गाइड हो जिसे वो सचमुच जानता है, बेताबी की वजह से मैं घुटनों पर आया। मैंने उससे पूछा मुझे करना क्या होगा उसे पाने के लिए। जो कुछ मुझे करना है एक मुसलमान होने पर, अपने आप से अपने आप को मारना है, अपने आप को नुकसान पहुंचाना है, खुद का खून बहाना है, खुद एक कुर्बानी बनना है। उसने कहा ये सब उस इंसान यीशु में पूरा हो चुका है। अगर तुम ईमान लाओ तो तुम्हें इटर्नल लाइफ मिल जाएगी। और ये बहुत आसान है। और ये सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली खुशखबर थी, सबसे सच्ची खुशखबरी जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी सुनी थी। और आखिरकार मोहम्मद को खुदा के साथ वो पर्सनल रिश्ता जो उसे हमेशा से चाहिए था मिल गया। कुछ मेरे अंदर हमेशा से था जो हमेशा जंग करता रहता था मुझसे। वो बेचैनी हमेशा थी, इतना कि उसने मुझे हमेशा परेशान रखा और मैं कभी सेटिस्फाई नहीं हुआ। जिस वक्त मैंने वो कमिटमेंट किया या मैंने वो जो प्रार्थना की, वो ऐसा लगा कि जैसे उखड़ कर मेरे अंदर से निकल गई। जिंदगी में पहली बार मैंने शांति महसूस की। मोहम्मद बहुत एक्साइटेड तो था, लेकिन डरा हुआ भी था अपने परिवार से, क्योंकि शरीयत के कानून के हिसाब से उसका कत्ल करने का उनके पास हक था। तो मुझे अपने यहाँ के परिवार और जन्नत के परिवार में से चुनना था। तो उसकी कीमत मैंने जोड़ ली और मैंने कहा मुझे तो अपने जन्नत के परिवार के साथ रहना है, चाहे मेरे साथ जो भी हो। और जब उसने अपने परिवार को बताया तो उसके परिवार ने उसे इस्लाम में लाने की भी कोशिश की, लेकिन मोहम्मद को यकीन हो चुका था कि यीशु ही सच्चा खुदा है। जितना ज़्यादा मैं नए नियम को पढ़ता हूँ और गॉस्पेल को पढ़ता हूँ,
उतना ज़्यादा मैं उससे जुड़ जाता हूँ, उतना ही ये मुझसे बात करते हैं। गॉस्पेल ने मुझे इस्लाम के फ़रेब को दिखा दिया और अगले 2 सालों में वो अंडरग्राउंड चर्च गया और अपने विश्वास में बढ़ा और आखिरकार उसने टर्की के लिए उड़ान भरी अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। 3 साल के इंटरव्यूज़ देने और इंतज़ार के बाद उसे रिलीजियस असाइलम में यूएसए में जगह मिली। खुदा एक अच्छा खुदा है और उसने जो यीशु की वजह से हमारे साथ किया है वही हमारी ज़िंदगी बदलेगा, भलाई करने के लिए और अनंत जीवन के लिए, ताकि परमेश्वर के सामने हम सही खड़े हो सकें, हमारे स्वर्गीय पिता के साथ एक रिश्ते में आ सकें। आज मोहम्मद किसी एक मौके को भी जाने नहीं देते दूसरों के साथ ये बांटने में कि उनका खुदा के साथ एक रिश्ता है। मुसलमान होने पर मैं अनसर्टेन पर्सन था और जब मैं इस जानकारी तक पहुंचा या समझ तक आया कि यीशु कौन है और उसने मेरे लिए क्या किया है, ये वाली उम्मीद आप कहीं और पा ही नहीं सकते हैं, खासकर इस्लाम में।